का मौसम, ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छी तरह से फाक रहे हैं और रोज सुबह बादाम खा रहे हैं और हैं बिल्कुल ब्रेन शार्प हो रहा है। खा रहे हो नहीं खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो ड्राई फ्रूट? हाँ नहीं वही कहा, हाँ खा रहे हैं, लेकिन यार मसला ये बड़े महंगे हो गए ड्राई फ्रूट्स हैं। जी हाँ, महंगे तो हो गया, लेकिन क्या करें। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है ना। जी जी। लोग तो ऐसे मजाक मजाक में कहते हैं कि इतने से चिलूजे खरीदे जाए और इतना सा सोना खरीदा जाए, बात बराबर है? जी जी जी। चलें, फिर भी नहीं खाया करें, ड्राई फ्रूट बड़े फायदेमंद होते हैं, जो उसमें वो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो बड़ा कम्प्लेक्शन के लिए और स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, तो जरूर खाया करें हाँ, बावजूद जी, उसके कि महंगा हो रहे हैं। आज मैं ना अपनी 2 नंदे, उनकी शादी हुई थी, अच्छा, तो मैं उनको एनिवर्सरी विश करना चाहती हूँ। हाय जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। कैसे, किस अंदाज में, क्या कहेंगी उनसे? आज उनकी शादी की सालगिरह है। जी, आज 6th एनिवर्सरी है उनकी। अच्छा, और कितनी, कौन सी नंबर की? 6 छठी? जी जी जी। छठी की। तो शनाज, जरा मुबारकबाद के साथ साथ कुछ अपने तजुर्बे की टिप्स भी उनको बताती चले हैं, कैसे खूबसूरत अच्छी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं आप और गुजारना चाहिए। हाँ, बस यही कि सुख दुख तो जिंदगी में रहता ही है, सही, इनको भूल के और ना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सही, काम अपनी जगह पर, हर चीज से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी में साथ और प्यार जी, है ना, साथ बड़ा जरूरी निभाना होता चाहिए, है ना। ठीक। और मैं उन दोनों के लिए उन्हीं का फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाना चाहती हूँ, और हो सके तो आप भी अपनी आवाज में गुनगुना दीजिएगा। जी सही, पहले आप ठीक है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ। लवली शनाज, उनका नाम भी लेना चाहती हूँ मैं उनका। जी, व्हाई नॉट। जी, डॉली रेहान, रानी और आकिल। रानी और राकेश, बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी जी। थैंक यू शहनाज। वक्त आ गया है जल्दी से जी एक ब्रेक पे जाने का, छोटे से वक्फा लेते और वक्फे के बाद फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से यहाँ पेश किया जा रहा है 1800-3454-026, 1800-4254-089, STD नंबर 08415305010 है हमारे। अगला कॉल। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। कौन? जी, मैं असद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं? जी, बस आप लोग को सबको हमारी तरफ से ईद उल मिलाद उन नबी की मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, आपको भी और तमाम देखने वालों को। अच्छा असद साहब, ये प्लीज टीवी की आवाज जरा जल्दी से बंद करवा दें। जी, बनिए, कम है वो थोड़ा। जी, म्यूट कर दिया करें प्लीज, वरना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होता है। फिर जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जो पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते, ड्रॉप हो जाती है कॉल। बहरहाल, हाँ जनाब फरमाइए। जब बस वही था, ईद की मुबारकबाद देना था बस मुसलमान भाई को। बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल भी लेते हैं। असद साहब हमारे साथ शामिल हुए थे हैदराबाद से। अगला कॉल कौन, कहाँ से? सुबह बखैर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी दूर से आपकी आवाज आ रही है। कौन? सर मैडम, मैं जहांगीर बोल रहा हूँ, कश्मीर साउथ बनारस। जहांगीर साहब कश्मीर से। हाँ मैडम। क्या बात है, कहाँ क्या हाल है जहांगीर साहब? मैडम, पहले मैं आपको नए साल की एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैडम। शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं आपको ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैडम, आप बताइए, आप पहले कैसे हो मैडम? आप बताएं, इस सर्द मौसम में, सर्द रीजन में कैसे अपने आप को गर्म रखने का क्या इंतजामात कर रहे हैं आप और सारे वहाँ के लोग? मैडम, मैं आज सर्द मौसम में आज घर में ही बैठा हूँ। घर में बैठा हूँ, थैंक्स मैडम। चले इंशाल्लाह फिर आपसे हमारी बात होगी। बेहद शुक्रिया आज के लिए। एंड दैट इज इट। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से में सफर के साथ हमारे साथ शामिल होने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह फिर एक नई खूबसूरत सुबह में यही मिलेंगे दिल से। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, इजाजत दें। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान
आपकी शान ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं
फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 10 बजे के बुलेटिन के साथ में हुई ना। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंद जापान वज़ीर दिफा की नई दिल्ली में मुलाकात, फौजी ताउन के मुआहदे पर किए जा सकते हैं दस्तखत। जिनसी हरासानी के इल्जाम में फंसे गांगुली पड़े नर्म, बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन चीफ का ओहदा छोड़ सकते हैं। घने कोहरे ने लगाई दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक, ट्रेन और फिजाई खदमात मुतासिर। चीन के निगजिया इलाके की मस्जिद में भगदड़, 14 हलाक। हिंद जापान के वज़ीर दिफा की आज नई दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा ए के एंटोनी अपने जापानी हममनसब इत्सुनुरी ओदोनेरा से बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत करेंगे। समझा जाता है कि दोनों ममालिक फौजी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। जापानी वज़ीर दिफा 4 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान ओनोदेरा वज़ारत दिफा के आला हुक्काम और फौजी सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे देवेंद्र। जी देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जापानी डिफेंस मिनिस्टर किस एजेंडे को लेकर हिंदुस्तान आए हैं? देखिए हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में हमारे हिंदुस्तान के और जापान के संबंध मजबूत हुए हैं, उसमें एक ही महत्वपूर्ण काम करेगा जापानी रक्षा मंत्री का भारत आना। जापानी रक्षा मंत्री इत्सुनोरी ओनोडेरा भारत आए हैं। कल वो भारत पहुंचे थे, बाद वो अमर जवान ज्योति वहां पर भारत के शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद आज वो रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और रक्षा मंत्री से मुलाकात में जो अहम मुद्दे होंगे वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े होंगे। भारतीय नौसेना जापानी नौसेना के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास करती है। इसके अलावा तमाम सारे जो और रक्षा मुद्दे हैं उन पर आपस में बातचीत होगी। एक हिना में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जो जापान से तकनीकी सहयोग हिंदुस्तान लेता रहा है वो रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जापान के और हिंदुस्तान के जो आपसी रिश्ते हैं वो काफी दोस्ताना हैं और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जापान हिंदुस्तान को रक्षा मदद देता आया है, इसलिए तकनीकी रूप से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है रक्षा मंत्री का भारत आना। और रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री और जापानी रक्षा मंत्री की जो आपस में बातचीत होगी वो उस बातचीत में क्या निकल करके आएगा इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको जानकारी जरूर देंगे। जी दीपेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एम्फीबियस एयरक्राफ्ट से मुताल्लिक सौदे पर भी सिग्नेचर किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो एक बड़ा मसला है हिंदुस्तान और जापान के बीच में, तो उस पर तो बातचीत होनी वाजिब है और जरूर इस पर बातचीत होगी। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रक्षा मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होना जरूरी है। वायु क्षेत्र में एक बड़ा सहयोग जापान पिछले दिनों से देने की बातचीत कर रहा था और हिंदुस्तान ने भी उनसे एक बड़ी तकनीकी सहायता मांगी थी, तो उस पर एक लंबी बातचीत आज जरूर हो सकती है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईस्ट चाइना सी में जापान चीन के दरमियान जो कशीदगी पाई जा रही है उसके बैकड्रॉप में इस मुलाकात की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए हिना, ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है
क्योंकि जापानी रक्षा मंत्री का भारत आना केवल हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु जो चाइना है वो भी इस पर जरूर नजर बनाए रखे होंगे, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान ने जापान के साथ और नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है तो चाइना इस पर जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कराता है और जरूर रक्षा मंत्री की जो जापानी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भी चाइना इस पर नजर बनाए रखे हुए है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहता कि जापान जो उनका वाजिब है दुश्मन देश है उनके साथ हिंदुस्तान के रिश्ते और मजबूत हों। जी देवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम अगले बुलेटिन में आपसे ताजा जानकारी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे देवेंद्र, जो कि बता रहे थे कि हिंद जापान के वज़ीर दिफा की आज एक बेहद अहम मीटिंग होने वाली है और काफी दोस्ताना माहौल में इस पर बातचीत होने की तवक्को है और दिफाई शोबे में कई अहम मामलों पर पेशरफ्त होने की उम्मीद भी की जा सकती है। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। लॉ इंटर्न जिनसी हिरासानी मामले में इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली के तेवर ढीले पड़ते मालूम हो रहे हैं। बताया जाता है कि गांगुली मगरबी बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। गांगुली के ख्यालात के बारे में साबिक अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने खबरसाई एजेंसी पीटीआई को इत्तला दी है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली ने मगरबी बंगाल इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन का ओहदा छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। लॉ इंटर्न की जिनसी हरासानी के इल्जाम का सामना कर रहे गांगुली ने साबिक अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी को बताया है कि वो मगरबी बंगाल इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। पीटीआई का सोली सोराबजी के हवाले से कहना है कि जस्टिस गांगुली ने इस सिलसिले में उनसे फोन पर गुफ्तगू की और कहा कि वो मगरबी बंगाल इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस गांगुली ने सोराबजी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। सोली सोराबजी ने कहा कि जस्टिस गांगुली अगर ओहदा छोड़ने का फैसला करते हैं तो वाकई वो फैसला दानिशमंदी का है। गांगुली ने इस सिलसिले में सोराबजी से बात ऐसे वक्त की है जब मरकजी काबीना ने उन्हें ओहदे से हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट भेजने को मंजूरी दे दी है। इस दौरान गांगुली ने इस अर्जी से खुद को अलग कर लिया है जिसमें ये कहा गया है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए मरकजी हुकूमत को रोका जाए। जस्टिस गांगुली ने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं कि ये अर्जी किसने दाखिल की है और क्यों की है। वादह है कि 3 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने उन्हें पहली नजर में कसूरवार माना था। जस्टिस गांगुली इल्जामात की तरदीद करते हुए ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मौजूदा टैक्स निज़ाम में इस्लाह और काला धन वापस लाने के बाबा रामदेव के मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद टैक्स और काले धन के बारे में उनके मुतालबात तस्लीम करते हैं तो वो उनकी हिमायत करेंगे और बीजेपी को 300 सीटें जितवाएंगे। बाबा रामदेव के जरिए मुनक्किदा रैली में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव के जरिए उठाए गए तमाम मामलों पर इत्तेफाक जताया। मोदी ने कहा कि काले धन को मुल्क में यकीनन वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि काले धन वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि आइंदा चुनाव मुल्क को एक नई समत अता करेगा। मोदी यूपीए हुकूमत पर जमकर बरसे और मौजूदा निज़ाम टैक्स में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय जीवन पर बोझ बनी हुई है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है और भारतीय जनता पार्टी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क को वादे नहीं मुस्तहकम इरादे की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ओहदा अजीज नहीं है मगर वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। नहीं, मुझे आने की क्या जरूरत है, बहुत लोग हैं चलाएंगे। अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम पद के लिए जिंदगी में पैदा नहीं हुए दोस्तों। कुछ कर सकते हैं तो जिंदगी में कुछ करना है। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने वज़ीर-ए-आज़म पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि गुजरात फसाद के मामले में नरेंद्र मोदी को अदालत ने बेकसूर माना है, लेकिन मनमोहन सिंह मोदी को बेगुनाह नहीं मानते। मोदी जिसको एसआईटी और देश के न्यायालय ने निर्दोष बताया है,
क्या प्रधानमंत्री जी के देश की न्याय व्यवस्था में आस्था नहीं है? उसको कहते हैं कि मोदी विध्वंसक है, खतरनाक है, घातक है। रैली से एक रोज कबल ही बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर मोदी टैक्स निजाम में सुधार और गैर मुल्कों में जमा काले धन को कौमी असासा करार देकर मुल्क में वापस लाने का वादा करते हैं तो वो उनकी हिमायत करेंगे। बाबा रामदेव का ये भी दावा है कि वो बीजेपी को 300 सीटें दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अपनी हर रैली में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने बाबा रामदेव की रैली में वज़ीर-ए-आज़म का नाम तक नहीं लिया। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म के उस बयान पर जरूर तबसरा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का वज़ीर-ए-आज़म बनना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का सरसरी तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मुल्क और इसके लोग कितने अजीम हैं जिन्होंने एक चाय वाले को अपने कंधों पर उठा लिया। समाजी कारकुन तीस्ता से तलवार, उनके शौहर जावेद आनंद और गुजरात फसाद में कत्ल हुए एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी के खिलाफ माली खुर्दबुर्द के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। इन अफराद पर गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1.5 करोड़ रुपए हड़प करने का इल्जाम है। गुजरात फसाद के मुतासरीन की गमख्वारी और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिशों के ताल्लुक से सुर्खियों में रही तीस्ता से तलवार इस बार दूसरी वजह से सुर्खियों में है। मामला कत्लेआम की गवाह बनी गुलबर्ग सोसाइटी को मुबैना तौर पर म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर जमा 1 करोड़ 51 लाख को हड़प करने के इल्जाम से जुड़ा है। तीस्ता से तलवार, उनके शौहर जावेद आनंद, गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में हलाक हुए कांग्रेस के साबिक एमपी एहसान जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और 2 दीगर के खिलाफ रकम हड़प करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर आईपीसी की दफात 420, 120B और 406 के तहत दर्ज की गई है। ये केस गुलबर्ग सोसाइटी के 12 मकीनों की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले की जांच पड़ताल एसीपी KN पटेल के हवाले की गई। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि उन्हें आरटीआई के जरिए मालूम हुआ कि तीस्ता से तलवार ने 2007 और 2012 के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करने के नाम पर मुल्क और बैरून मुल्क से 1 करोड़ 51 लाख रुपए अतियात की सूरत में जमा किए। तीस्ता से तलवार पर रकम हड़पने का इल्जाम लगाने वालों में गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम केस के कई गवाह भी हैं। इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि गुज़श्ता बरस इस सिलसिले में सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस CJP की सेक्रेटरी तीस्ता से तलवार को नोटिस भेजकर उनसे रकम लौटाने का मुतालबा किया गया था। गुलबर्ग सोसाइटी मुतासरीन का यह भी इल्जाम है कि तीस्ता ने फसाद मुतासरीन के मकानात की तामीर नौ कराने का वादा भी पूरा नहीं किया है। तीस्ता से तलवार अपनी तंजीम की जानिब से फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी चाराजोई करती रही है। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। के गहरे
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती है जो आपके प्रॉब्लम से हिसाब से कुछ नहीं है। क्या कमाल की जिंदा दिली है आपने। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं